बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मामला है इलेक्शन एक्ट का, इंतखाबी इस्लाहात, वो मामला जिस हवाले से तमाम ही जमातों ने माजी में भी और अभी भी ये कहा है कि हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों और हमेशा हमेशा के लिए जो भी खामियां हैं इस पूरे प्रोसेस में वो दूर हों। अब इलेक्शन एक्ट को सामने रखते हुए अपोजिशन ने ऑब्वियसली एक तो ये कहा था कि इस पर हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, हुकूमत की तरफ से कोई मुशावरत ही नहीं की गई, लिहाजा इसमें ऐसी शिकें हैं जिस पर हमारे रिजर्वेशंस हैं, पार्लियामान में इस मामले पर बहस नहीं की गई, कमेटियों में इस मामले पर बहस नहीं की गई। और अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो जवाब आया है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजारत पार्लिमानी उमूर को लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें 13 शिकें ऐसी हैं जो आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि वजीर आजम से हम ये मुतालबा करते हैं कि इस पर दोबारा गौर करें, इस पर ज़रा नजरसानी की जाए, क्योंकि ऐसी शिकों के होते हुए जो आइन से मुतसादिम है, तो इलेक्शन कमीशन के लिए जिसने तमाम चीजें करनी है, जिसने इंतखाबात कराने हैं, जिसकी जिम्मेदारी है, उसके लिए तमाम चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आपको याद होगा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था और इस मामले पर उनसे मुशावरत का कहा था, और ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बैठे और इस मामले पर पार्लियामान को और जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको ब्रीफ करे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस पर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और अब शहबाज शरीफ साहब ने कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ोन किए हैं, उनसे राब्ते हुए हैं और उनको कहा है कि इस मामले पर हमें एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी बड़ी वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन एपीसी की कॉल पर आज जो हुकूमती वज़रा हैं वो शहबाज शरीफ साहब को, अपोजिशन लीडर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो ये कहते हैं, जिस उनके ट्वीट्स भी सामने आए, किसी ने कहा कि जी ये डिक्टेटरशिप में ये चीज़ें होती हैं कि एपीसी आप बुला रहे हैं जबकि आपके पास पार्लियामान का फोरम मौजूद है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर एक और वजीर ने कहा कि जी आप अपोजिशन लीडर साहब जो हैं वो पार्लियामान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनका ये एजेंडा है, इसलिए ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की बातें कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे आज तफसील से कि आखिर एतराज़ात क्या हैं अपोजिशन की जमातों को, और अगर हुकूमत इसमें मुशावरत कर लेती तो क्या मुज़ायका था, और अभी ऐसा ना हो कि ये पूरा प्रोसेस जो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जवाब आ चुका है, तो जो रिफॉर्म्स की तरफ हम बड़े अरसे से मुंतज़िर रहे हैं वो रिफॉर्म्स ना हो सकें और ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। चौधरी साहब आपसे ही मैं आगाज़ करती हूँ कि पहले तो ये बता दें कि अब आपके सामने सारा मामला है इलेक्शन एक्ट को लेकर, ना सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ की जो इस पर रिजर्वेशन हैं वो आ रही हैं, लेकिन अब तो जो इदारा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आ गए हैं। 13 शिकों का उन्होंने जिक्र किया है और आइन से मुतसादिम करार दे दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया सादिया। पहली गुजारिश तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी आर्गूमेंट्स लिया है, गवर्नमेंट उसके ऊपर गौर कर रही है और उसमें बहुत सारी बातें इसके अलावा भी हैं जिनके ऊपर उन्होंने एतराज़ात किए हैं, और बकौल यानी इलेक्शन कमीशन के वो आइन से मुतसादिम नहीं है। चुनाचे दो हिस्सों में तकसीम हो गया ना बिल, एक वो शिकें कि जो आइन से मुतसादिम नहीं है इलेक्शन कमीशन के ख्याल में, और वो शिकें जो आइन से मुतसादिम है इलेक्शन कमीशन के ख्याल में। अगर तो ये अपोजिशन पार्लियामान का हिस्सा है तो इन्हें चाहिए कि वो पार्लियामान में आके इसके ऊपर अपनी राय दें। पहली बात, मुझे याद पड़ता है कि अक्टूबर 2020 में ये बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में और उसी रोज़ कमेटी के सुपुर्द हो गया। कमेटी ने मुतअद्दिद इजलास बुलवाए, उसमें एक आध दफ़ा के अलावा ऑपोजिशन रिप्रेजेंट ही नहीं करती। पहले तो अपनी वो जिम्मेदारी इन्होंने अदा नहीं की। उसके बाद मैं अब भी कहता हूँ कि ईवान बाला का फोरम रहता है, अगर ऑपोजिशन ने फसाद पैदा नहीं करना, यानी जिस तरह पहले दिन से ना ये हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं और 3 साल गुजर गए हैं, इनके तस्लीम करने ना करने से हुकूमत चल रही है, सारा निज़ाम ज़िंदगी और रियासत का काम चल रहा है, ये माने या ना माने। अगर तो वही ना मानने वाली इन्होंने रट लगा के रखनी है तो कोई इनको नहीं कह सकता। फजल रहमान साहब जैसे
आउट ऑफ पॉलिटिक्स लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं, इनको ये APCयां करते रहें, उससे हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। 110 बिल मुझे ये बता, आप ये कह रहे हैं कि इनके अक्टूबर बाइकआउट करने के 2020 में ये बावजूद बिल आ गया और उसी वक्त जो है ये कमेटी, रेलेवेंट कमेटी में चला गया, लेकिन आप कहते हैं कि वहां पर अगर कहीं पर डिलिब्रेशन नहीं हुई या वहां पर तजावीज़ नहीं आई, वहां पर मुजव्वज़ा जो तजावीज़ थी या शिके थी उन पर कोई रद्द अमल नहीं आया, कोई एतराज़ नहीं आया, तो अपोजिशन की नाहिली है या उस वक्त उन्होंने निगलेक्ट किया पढ़ने के बावजूद? यस ऑफ कोर्स, और मैं अगला रास्ता भी बता रहा हूँ, ऐवान बाला मौजूद है, अगर इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और APCयां और PDM नाकामी के बाद नया डोल न डालें तो वहाँ तशरीफ़ लाएं, वहाँ पर आके अपनी पूरी हर तजवीज़ वहाँ पे थ्रैश आउट होगी। ये तो यानी इसके बगैर तो आगे नहीं बढ़ सकते ना, इसलिए अब जब कानून साजी होती है ये बाइकआउट। अच्छा, मैं आप आपके कॉलीग से जरा पूछ लेती हूँ, जावेद अब्बासी साहब, एजाज चौधरी साहब ने तो बता दिया कि भाई हुकूमत ने तो ये वो क्या कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल वो चले कि भाई पहले बिल आया फिर वो कमेटी में गया, कहते हैं अपोजिशन नहीं आई, तवज्जो नहीं दी, उस वक्त डिलिब्रेशन नहीं की, तो अब वो एक चीज़ जो निकल गई हाथ से तो फिर अब उस पर APC कर रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन को आप ख़त लिख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसके दो हिस्से हैं, एक तो वो बिल जो नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था, हुकूमत ने करवाया था किस उजरत के साथ, बगैर डिस्कशन के, अपोजिशन को बगैर मौका दिए बगैर जिस तरह इन्होंने पास करवाया, उस पर मैं ज़रा देर आता हूँ उस जवाब के, अपने जवाब के आखिरी हिस्से में। पहले मैं ये बता दूँ कि आप उससे मामला बहुत आगे चले गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो एक आइनी अदारा है, जिसको आइन ने पाकिस्तान ने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का अख्तियार सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके ऑफिस को है, वो फैसले करेंगे कि किस तरह हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क के अंदर करवा सकें। उन्होंने कहा कि ये जो 27 उन्होंने शायद आर्टिकल वो कहे कि उन्होंने कहा कि ये तो आइन से तसादम है, यानी ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये कर नहीं सकते। मसलन एक आर्टिकल का मैं हवाला 2 का देता हूँ, चौधरी साहब भी बैठे हुए और कुंडी साहब भी यहाँ, कि आइन पाकिस्तान ये कहता है कि डिलिमिटेशन का अख्तियार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, और क्या कहा है कि आपने आबादी की बुनियाद पर हलकों की तकसीम करनी है। अब इन्होंने ये लॉ जो पास कर लिया है, ये इन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड वोटर की बुनियाद पे कर रहे हैं आप, ये किस तरह कर सकते हैं? ये मैं कहता हूं कि आइन ने एक कंडीशन लगाई, आइन में ये बात लिखी, जब तक आइन की आर्टिकल में आप अमेंड नहीं करेंगे उस वक्त तक किस तरह ये लॉ बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये अख्तियार आइन को दिया हुआ है कि वोटर लिस्टें उन्होंने फाइनलाइज करनी है, ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है, ये किस तरह ये नादरा को दे सकते हैं? ये चूंकि मैं समझता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा मजाक किया इस कौम के साथ, ये चाहते ही नहीं थे कि हम किसी तरह ये इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है वो होनी चाहिए। जब चीफ इलेक्शन कमीशन और ECP जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपने लेटर में लिखते हैं कि जब इनकी मीटिंग हुई है या जब लॉ बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो रिकमेंडेशन हमने दिए हैं इन्होंने उनकी नहीं मानी, तो ये अपोजिशन की कोई रिकमेंडेशन मानने के लिए तैयार थे। अब ये ECP की आप कह रहे हैं कि जो रिकमेंडेशन उस वक्त आ रही थी वो नहीं सुनी गई हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि अपनी बड़ी तौहीन करवाई है। मैं समझता हूँ कि पार्लिमान को भी उन्होंने साथ में शामिल करवा लिया है कि वो अदारा जिसको आइन ने ये अख्तियार दिया है, ये आइनी अदारा है, आज इस पे भी बात कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव के पास दे देंगे। मतलब ये बहुत सारे खिलाफ नादरा को बिल्कुल सही है। उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन जिन शिकों पर हैं वो आ गए। एजाज चौधरी साहब कहते हैं कि जी फिर ऐसी शिकें भी हैं जिन पर उनके रिजर्वेशंस नहीं हैं या जिनको वो आइन से मुतसादिम करार नहीं देते। एक सवाल मेरा कुंडी साहब कि ये जो अभी जावेद अब्बासी साहब ने एक हवाला दिया कि जी हल्का बंदियों की बुनियाद पर नहीं, वोटर्स की बुनियाद पर होनी चाहिए, जो हल्का बंदियां हैं आबादी की बुनियाद पर नहीं, वोटर्स की बुनियाद पर, तो फिर ये किस तरीके से ये तजावीज़ जब वो रेलिवेंट कमेटी में आ रही थी फिर कैसे इग्नोर हो गई अपोजिशन की तरफ से? एजाज चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि हमने तो अक्टूबर 2020 में बिल आया और उसी वक्त हमने कमेटी में भिजवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सादिया, ये जो बिल्स के ऊपर डिस्कशन है जिस तरीके से पास किए गए पार्लियामेंट में, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उस पर स्पीकर नेशन भी लिया कि मैं कमेटी बना रहा हूँ और इसको हम देखेंगे, और उसके अगले दिन ही बाबर अरवान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी और स्पीकर की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, क्योंकि हम मानते नहीं हैं और हम तो ये करें। जहाँ तक देखें उस पर एक लेटर आया, आपने भी पढ़ा होगा वो लेटर जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है। हल्का बंदियाँ बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बगैर आप चले गए और आपने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, ये हमारा फरमान है, आप ये करें। क्या आप आबादी की बुनियाद पे नहीं?
वोटर्स की बुनियाद पे करेंगे। दूसरी बात है कि उसकी डिलिमिटेशन जो है वो होती है अपना आपकी जो मरदमशुमारी की बुनियाद पे भी होती है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके तो आप सीटें बढ़ाएंगे कि नहीं, आप कहेंगे इस्लामाबाद की 3 सीटें इसको 1 कर दो और जो है मुझे पंजाब या केपी या सिंध में ये सीटें 2 इधर बढ़ा दो। ये तो नहीं हो सकती ना। आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन आपने आबादी मरदमशुमारी करनी है, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। फिर जो EVM की बात कर रहे हैं उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा है कि जी हमने जो है 2018 में गालिबन एक तजर्बा किया था, थर्ड पार्टी ऑडिट किया है, उसके अंदर बहुत सी डिफ़ॉल्ट्स हैं। ये कहते नहीं ये मशीनें आप लेके आएँ, शायद वो किसी ने कहा होगा ये मशीनें ले और आपके वोट जो है मशीनों के ज़रिए पिछली दफ़ा RTS था क्या था वो हमने ज़्यादा हो जाएंगे आपके इसलिए मशीनों की बात। लेकिन उस दिन से डरो खुदा न खासे मशीनें आ गई और इनके खिलाफ चल गई, फिर ये चीखेंगे चिल्लाएंगे और फिर ये रोएंगे। उनको नहीं लगता, आप क्यों कह रहे हैं? हमेशा इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म सब कह रहे हैं अगले 5 साल भी PTI के हैं। ये हमेशा जब आप कह रहे हैं कि भाई उनकी मशीनों में वोट कम ना हो जाए। जब लोग मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं तो अंधे होते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर जब धोखा होता है फिर उनको पता चलता है ये तो वैसा धोखा हो गया। तो अब ये मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, बेचारों को कुछ नजर नहीं कि हुकूमत है, चीज़ें हैं, तो इनको ये चीज़ें नजर नहीं। दूसरी जो है वो तीसरा जो उनका वो था एक वोट लिस्ट, एक जो है उन्होंने इलेक्शन एक्ट जो इन्होंने किया था, इसको इन्होंने जो है ना, अब देखिए अब ये कह रहे ऐवान बाला, हमने ऐवान बाला में कल हमारी पार्टी ने उसके अंदर ऐवान बाला में भी चीज़ जमा कराई है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको किसी ने नहीं बताया, कुछ अगर किताबें पढ़ लेते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ होती है। ये नहीं होती कि आपने वो पास कर दिया और जिस तरीके से आपने बिल्डोज किया। लेकिन देखें ये हुकूमत का जो अभी मैं एजाज चौधरी साहब के सवाल का जवाब कह रही हूँ कि कमेटी में ये चीज़ें आई ना, बिल आया, आप कहते हैं कि वहाँ पर आपके या बासी साहब के कॉलीग्स मौजूद थे, उन्होंने ये चीज़ें वहाँ रेस की, नहीं सुनी गई। देखें ये चीज़ें रेज हुई, अब कितनी मीटिंग हुई पता है, 4 या 6 मीटिंग में। देखें उसमें कमेटीज़ में मेजॉरिटी, क्योंकि ये हुक्मरान है, कमेटी में इनकी मेजॉरिटी होती है, पास करा लेते हैं, फिर ये आती है असम्बली में। उस क्या कौमी असम्बली में इन्होंने डिबेट की उसके ऊपर? इन्होंने तो बुलडोज ही कर दिया, 20 बिल एक दिन और 10 दिन। ये तो मतलब है कि उन्होंने तो जो अमीर हुसैन के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब लोग कहते हैं अमीर हुसैन इनसे ज़्यादा जमहूरी पसंद स्पीकर था, जो अब ये है। अब ये कहते हैं, जब डिप्टी स्पीकर साहब कहते हैं मैं 3 दफ़ा गिन ले, मैं 4थी दफ़ा नहीं गिनूंगा। भाई ये आपका काम है, चेयर का काम है कि वो गिनेगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद आया था, वापस ले नहीं उस पर क्या स्पीकर ने कहा था कि मैं कमेटी बना रहा हूँ, और आपने खुद भी सुनोगा टीवी पे लाइव आ रहा था कि मैं कमेटी बना रहा हूँ, आपके जो एतराज़ात हैं इसको हम चेक करेंगे, अगर हुआ तो हम इसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, कल आके बाबा रवान कह रहे नहीं हम तो स्पीकर को ही नहीं मानते, स्पीकर कौन है कहने वाला, हम तो इसको। अब ये स्पीकर साहब ने बताना है, अगर स्पीकर साहब की बात ये हुकूमत नहीं मानती और इस चेयर की तौहीन कर रहे हैं तो फिर हम किसके पास जाएं? किसके पास जाएं? ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर एजाज चौधरी साहब से इसका जवाब लेंगे। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई कि जी हुकूमत मुशावरत नहीं करती है नेशनल असम्बली में, जिस तरह इन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया जाता है, एक दिन में पता नहीं कितने लातादाद बिल्स जो हैं वो पास हो जाते हैं और बगैर किसी डिबेट के पास हो जाते हैं। बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एजाज चौधरी साहब, 2-3 चीज़ें कि एक तो उन्होंने डिलिमिटेशंस की बात की, अब्बासी साहब ने भी और कुंडी साहब ने भी, कि वो तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला है, 2/3 मेजॉरिटी के बगैर कर ही नहीं सकते। दूसरी बात हुई कि इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर आपको तजावीज़ दी, वो कहते हैं कि जी हमारी तजावीज़ नहीं सुनी गई। और तीसरी चीज़ ये कि जी डिक्टेटरशिप का मुजाहरा हो रहा है और एक दिन में बगैर बहस के कितने ही बिल जो हैं वो आपकी हुकूमत पास करवाती है। अच्छा सादिया, पहली गुजारिश तो यह है कि जिस पार्लियामेंट में हुकूमत की अक्सरियत हो तो वो तो अगर यानी कमेटी में कोई भी फैसला हो वो बिल तो पास करा लेगी ना। और उस पर तुरफा तमाशा ये है कि अपोजिशन न कमेटी में आए, ना पार्लियामेंट में उस पर बहस करे, ना कोई तरमीम लेकर आए। तो आप बताइए, जो ही वो बिल की बारी आए और ये बाइकआउट कर जाए, तो क्या ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब कहा जा रहा है ना कि सेनेट में हम लेकर आ रहे हैं तरामीम। नहीं, जब मुझे बताइए, जब बाइकआउट कर, आप मुझे बताएं, मैंने बताया आपको 110 बिल पास हुए हैं, ठीक, क्या किसी एक आध बिल के अलावा किसी में बैठते ही नहीं है? तो जी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से ये पहलू तय कर रहे हैं। पहली बात तो आप ये समझ लें। अब भी मैं कहता हूं कि इट वुड बी सेन एनफ कि ये सेनेट में आए, तरामीम दें, बात करें, वहां पर
हमें बताएं कि जनाब ये ठीक नहीं हुआ, इसे ठीक कर लें, ठीक है ना। ये तो हुआ पार्लिमानी रवैया, ये उठ के एपीसी करने लग गए हैं। एक बात तो आप ये समझ लें। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ये कैसे कह सकता है गौर नहीं किया? यही तो बात है जो मुझे इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ है। वो भी सियासत करना शुरू हो गया है, प्रेस रिलीज जारी करता है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो प्रेस रिलीज जारी करे। तीसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट पड़ा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि लाहौर की वोटर लिस्टों में 25 से 27% गलत वोट इस वक्त आज अंदराज हैं। मैंने रिसर्च की है, मैं इलेक्शन कमीशन को ये पहले बता चुका हूं, मैं नादरा के पास जा चुका हूं, इसलिए ये कह नहीं सकते कि जी इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। दूसरी बात, यानी नादरा के प्रोसेस को अगर आप समझें, रजिस्ट्रेशन उसके पास होनी है, 18 साल का रिकॉर्ड उसके पास आना है, 18 साल होते साथ ही उसने वोटर बन जाना है। तो नादरा का मोतबर है जिसका पूरा पैराफर्नीलिया पूरे मुल्क के अंदर है, या इलेक्शन कमीशन है जो स्कूल के टीचरों से अपना काम लेता है? इनको भी जरा गौर करके हर बात के ऊपर यानी अपनी राय देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये कहता हूं कि ईवीएम जो है, इलेक्शन कमीशन की जो भी राय हो, आप 21वीं सदी के 21वें साल के अंदर अगर टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे? सादिया, मैं आज पूरी जिम्मेदारी से ये बात भी आपको कहता हूं, कोई मैनुअल प्रोसेस जो पहले इंतखाबात में होता चला आया है, इस यानी ई वोटिंग के बावजूद वो होगा, वही लिस्टें पड़ी होंगी, वही लोग आगे लाइन में लगेंगे, वही शनाख्ती कार्ड होंगे। अजाफी क्या होगा? ये बायोकेमिस्ट्री, ये होगा अंगूठा। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई इसका अगर मसाइल हो तो वो होंगे, माजी में भी होते हैं। वो किसी को आप आरओ का इलेक्शन कहते हैं, वो आरटीएस सिस्टम बैठ गया, ये मसाले भी देखिए, तो इसमें भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इससे ज्यादा शफाफ ऑप्शन आप कहते हैं है नहीं। जी कोई, मैं दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है कि इससे शफाफ नहीं है कोई निजाम, ठीक है, जहां पर थंब इंप्रेशन बताएगा कि वोटर असली है कि जाली है। लेकिन मसला ये है, ये मैं आपकी चले सारी बातें मानती हूँ, लेकिन बात अगेन वही आ गई, आपने जिस इदारे की बात की, आपको लगता है कि भाई वो अपोजिशन के साथ इस वक्त मिला हुआ है या सपोर्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है या सियासत कर रहा है, कराने आखिर उन्होंने ही इंतखाबात। अब वो अगर यही एतराजात रखेंगे, वो आपकी किसी भी चीज से एग्री नहीं कर रहे, तो क्या होगा? हर अदारा कानून के तहत है, आइन के तहत है। अगर कोई इंटरप्रिटेशन करनी है किसी ऐसी शेख की तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। इलेक्शन कमीशन इंटरप्रिटेशन नहीं करता आइन की और आइनी तरामीम के हवाले से, वो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से पूछने कि ये मतलब 18वीं तरमीम जब हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त रूलिंग और फैसले उसमें किए हुए हैं कि कौन सी चीजें आइन से मुतसादिम है और कौन सी तो आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की राय जो है उसको नहीं मान सकते कि ये आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन कोई नहीं होता, वो ये फैसला कर ले अब्बासी साहब कि ये आइन से मुतसादिम है। वो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन तो मेरा ख्याल है, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं जरा मुख्तलिफ बात कह रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ बात कह रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन अपनी जिम्मेदारियों से पैरोतई ना करे। जी बताइए क्या बात करें, क्योंकि मुझे पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करे, वहां से ना भागे। जो बात आने वाला मौजूद है ना चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर पार्लियामेंट में सब कह रहे हैं माजरत के साथ, उनको ये बात नहीं कहना चाहिए कि कल हुकूमत ये फैसला कर ले कि कानून साजी का अख्तियार पार्लियामेंट से वापस लेके ये अख्तियार हम इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं, या ये अख्तियार हम वज़ीर आज़म हाउस को दे देते हैं, या ये अख्तियार हम सदर हाउस को दे देते हैं, तो क्या ये बात मानी जा सकती है? ये कोई इंटरप्रिटेशन की बात है? इंटरप्रिटेशन किस चीज़ पे हो कि वो क्लैरिटी है, और अभी से नहीं है। जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है किसी ने इस मामले को नहीं छेड़ा, और न ही आप छेड़ सकते हैं। ये मामला आप इलेक्शन किसी और करवा नहीं सकता, किसी के पास ये पावर नहीं है। ये अदारा आइन के अंदर बनाया गया, ये अख्तियार उनको दिया गया। मैं एक चौधरी साहब से और बात पूछता हूँ कि इलेक्शन हो रहे होते, एक पिटीशन आ जाती है इलेक्शन के अगले दिन कि नोटिफिकेशन रोक लें, कोई और अदालत को नोटिफिकेशन नहीं रोक सकती, वो अख्तियार सिर्फ उस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन के पास होता है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना जिम्मेदारी, और पूछते किसने? कोई भी रीट पिटीशन जाएगी उसमें जो दूसरी पार्टी होगी वो इलेक्शन कमीशन होगा, वो जिम्मेदार है।
अब ये अख्तियार अगर हम एग्जेक्टिव को दे दें तो एग्जेक्टिव तो जो है वो जो भी हुकूमत होगी, आज जिनकी है कल किसी और की है, उनके नीचे काम करेगा। लिहाजा ये जो बिल इन्होंने लेके आए नेशनल असेंबली से पास करवाए वो डिफेक्टिव हो गया है, वो उसकी अब कोई पोजीशन नहीं रही है, उस पर कोई बात करने की अब जरूरत नहीं है। उसका एक ही तरीका है समझ में कि वो बिल पे ड्रॉ कर लिया जाए, पार्लियामान के दोनों हाउसेस की कमेटी बनाई जाए, उस पर डिस्कशन हो, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी शामिल किया जाए, और हमेशा भी इस तरह हुआ है, और फिर जाकर कंसेंसस के साथ ये अच्छा, लेकिन एक ये अभी बात हुई थी इलेक्शन कमीशन की, एक ये तासुर जो है ना, ये पिछले एक दो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जी ऑपोजिशन की माँ पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जैसे अभी एजाज चौधरी साहब ने कहा कि सियासत उनका काम नहीं है, प्रेस रिलीजेस जारी करते हैं, ये तासुर भी इस इदारे के हवाले से बनता चला जा रहा है, जो हुकूमत के लोग अब बरमला उसका इजहार करते हैं। नहीं, उसकी एक वजह ये है, जब जस्का का इलेक्शन हो रहा था, सारे पाकिस्तान में मीडिया ने दिखाया, इलेक्शन कमीशन ने दिखाया कि वहां आरओस को जो है वो अगवा कर लिया गया है। अब इनके पास फैसला है चीफ इलेक्शन कमीशन के पास, उसने कहा कि मैंने जब अपना वहां डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर से पूछा है, और उसने कहा कि आरओस का अगवा जो था वो हुकूमत के एमा पर पंजाब हुकूमत ने करवाया था, लिहाजा मैं पूरे हल्के का इलेक्शन जो है वो मैं कहता हूँ कि कंडक्ट को फ्री एंड फेयर। उन्होंने कहा कि हमारे लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम हो गए, लिहाजा पूरे हल्के का इलेक्शन हो। वुज़रा ने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वुज़रा प्राइम मिनिस्टर के एमा पर गए, उन्होंने कहा कि इसको रिजाइन कर देना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका आईनी अदारा हो, उसका सरबराह एक फैसला करे, उसके फैसले पर। इस वजह से आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत को थोड़े मसाइल इस इदारे से पैदा हो रहे हैं, लेकिन अगेन बात हुई, मैं कुंडी साहब मुझे बताएं कि अब पार्लियामान का फोरम मौजूद है, इलेक्शन कमीशन पूछेगा उसको गाली देंगे। ओके, ठीक है, गॉट योर पॉइंट अब्बासी साहब। कुंडी साहब मुझे बताएं कि अब जिस तरह पार्लियामान का एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, जावेद अब्बासी साहब सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं वाने बाला मौजूद है, वहां पे आ जाएं, लेकिन अब अगर बहस नहीं हुई तो क्या रास्ता क्या है? अब तो देखें अगर इलेक्शन कमीशन के भी जो एतराज़ात आ गए उस पर भी हुकूमत गौर तो ज़ाहिर करेगी ना, नज़रसानी तो उनको करनी पड़ेगी कि ये कल को मसला ना बन जाए, तो वे फॉरवर्ड क्या है? आप लोगों की APC से फ़ायदा होगा या फिर पार्लियामान में बहस करने से फ़ायदा होगा? देखिए, मुझे एजाज चौधरी साहब तो मुझे संजीदा सियासतदानों में से पीटे में, और ये कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत है, ये सल्तनत तो इनकी नहीं है ना कि APC भी ना हो, ये भी ना हो, ये क्यों कर रहे हैं APC? ये APC भैया आप हाँ। और पीपल्स पार्टी तो पार्लियामान के फोरम को ज्यादा मानती है ना, आप तो कहते हैं हर चीज पार्लियामान पे हो। देखिए हम मानते हैं, देखिए ये चीज़ें देखें, हमारे दौर में भी APC भी हुई है, कुछ ऐसी पार्टीज हैं कि जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, कुछ पार्लियामेंट में मौजूद हैं। क्या आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेते हैं? आपने पार्लियामेंट में किस इशू पर एतमाद में लिया? आपके वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट से खिताब नहीं करते, जाके कौम से खिताब करते हैं थ्रू TV। वो तो पार्लियामेंट है, फोरम तो फिर आए, वहाँ पर क्यों नहीं खिताब करते? हम तो ये भी सवाल करते हैं कि आप APC का सवाल करते हैं तो आप आए ना पार्लियामेंट में, आपके वज़ीर आज़म क्यों हिचकिचाता है? कई साल में एक दो दफ़ा गलती से आ जाता है, वो भी मजबूरी होती है, और ऐसे दौड़ रहे होते हैं कि अभी स्पीच ख़त्म नहीं होती कि भाग नहीं कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें देखें, अगर आप किसी और को कह रहे हैं अपने ऊपर भी देखें। फिर आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन कौन होता है? देखें, उनका एक डिपार्टमेंट है जो कि प्रेस रिलीज उनके अपनी क्लैरिफिकेशन करता है। जब वो आपको बता रहा है कि आपकी ये गलतियां हैं, जब आप नहीं सुन रहे हैं मीटिंग्स में, तो वो आपको बताएगा ये चीज़ें हैं। बट वो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का काम है। देखिए, अगर हमारे इस फोरम पे नहीं सुना जाएगा तो हम जाएंगे कोर्ट्स में, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो रही हैं। ये कह रहे हैं हम जो फरमान जारी करें वो वहाँ पर जो है कायम हो जाए। आपको ये कहते हैं हमें कोई ना बताया कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइन क्या कहता है, हमारे कानून क्या कहते हैं, कोई चीज़ें नहीं मानते, कहते हैं ये चीज़ें नहीं, हमने जो कह दिया बस वही कह दिया, ये चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए आप अब देखिए, कल जो है BOI के तीसरे चेयरमैन ने गालिबन इस्तीफ़ा दे दिया इनकी हुकूमत में, ठीक है। अब इन्होंने जो वो बनाया, क्या नाम है, हेल्थ का जो टास्क फोर्स बनाया, 8 मेंबर है उसके अंदर, 3 शौकत खान में से, शौकत खान के अलावा इनको डॉक्टर्स भी नहीं मिलते, पाकिस्तान में और कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स नहीं हैं, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं। लेकिन जब आप देखें ये APC ये जमहूरी प्रोसेस है, APC में भी जमहूरी प्रोसेस, आप कहते हैं APC भी ना हो, पार्लियामेंट फोरम में आप क्या करते हैं, आपका डिप्टी स्पीकर आता है, कहते हैं मैं कोरम भी पॉइंट आउट ना करें और मैं सारे बिल आज ही सारे मैंने पास कर दिया, मुझे टास्क दिया गया कि मैं सारे बिल आज पास करूँगा। स्पीकर उठ जाते हैं, उसको बिठा देंगे, यार 20 बिल अगर आप उस पर डिबेट कर लेते, पार्लियामेंट ही फोरम है, आप तो पार्लियामेंट में आते कहते हैं। मुझे यही नहीं समझ आ रही ना, वो एजाज चौधरी साहब कहते हैं कि भाई आप लोग खुद नहीं बहस करते, आप लोग खुद जो है वो भाई आपने नहीं, बाइकआउट नहीं था, आप जाके अभी TV का देखें, उन्होंने कहा कि हम जो मूवर्स थे उनको बात नहीं करने दी और आपने पुट कर दिया, उसमें अमेंडमेंट्स हैं, चीजें हैं, पार्लियामेंट में डिबेट होती है। आप तो आधा घंटा पार्लियामेंट का सेशन नहीं करते। वो जिस तरह उन्होंने हवाला दिया कि वो एक्सटेंशन वाले जब बिल्स आते हैं तो फिर तो सब एक हो जाते हैं जी, सब एक पेज में। मुझे बताएं कि जो लोग डेस्क पे छलांगे लगा रहे थे तो किस सीटी पे बैठ गए थे नीचे?
ऐसे बैठे जैसे नामी क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हों, चू तक नहीं कर रहे थे। अच्छा। एक मिनिस्टर खड़ा हुआ, उसको अपने चीफ ने कहा पीछे देखो, वो जो लड़के नहीं आता वो कहते पीछे देखो, उसको पीछे देखा बैठ गया, पत्नी पीछे कौन था मुझे नजर नहीं आता कैमरे में, अगर मैं उधर होता तो मुझे नजर आता, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैंने सुना उसको कि पीछे देखो, जैसे पीछे देखो बैठ गया। अब पीछे मेरी पत्नी कौन सी कोई जिन भूत, लेकिन वो तो कहते हैं सीधा सीधा कि भैया आप लोग नहीं आते, आप लोग बात नहीं करते, आते हैं बिल तो आप लोग बहस करने की बजाय उस पर बात करने की बजाय पार्लियामेंट है, देखिए पार्लियामेंट है फोरम डिबेट करने का। अगर आप जल्दबाजी देखें, पार्लियामेंट के सेशन 8-8, 10-10 घंटे भी चलते रहे। लीडर ऑफ द अपोजिशन माजी में हमारे दौर में हम तो आपने भी देखा कि चौधरी निसार साहब 1.5 घंटे भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कर रहे होते थे। ये फोरम है, इस पर बात करने दो लोगों को। अगर आप बात नहीं करेंगे तो बाहर बात करेंगे, फिर आप गेले करते हैं, बाहर क्यों बात करते हैं? चलें, आप कह रहे पार्लियामान में मौका नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं इसलिए मिलता, एपीसी बुला रहे हैं। राइट, मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एजाज चौधरी साहब, ये जो कुंडी साहब बातें कर रहे हैं कि जी आप लोग मौका नहीं देंगे पार्लियामान में तो एपीसी तो फिर होगी, और एपीसी कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है। वो जिस तरह आज आपके कुछ यहाँ विफाकी वज़रा ने कहा कि ये तो डिक्टेटरशिप का कोई नया मेयार सेट कर रहे हैं, तो एपीसी तो माजी में बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारे इशूज़ पे हुई हैं। सादिया, गुजारिश ये है, हम गोल गोल घूम रहे हैं। मैं सादा सी बात कर रहा हूँ, मेरे भाइयों को क्यों पता नहीं समझ आती। 110 बिल पास हुए हैं, किसी एक आध के अलावा कभी ये असेंबली में रहे हैं, हमेशा बायकॉट किया है। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 ये बात है कि कमेटियों में जाके कभी इन्होंने कोई तरमीम पेश की हैं, नेल है उसका जवाब। नंबर 3 ये प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं जी वो आएँ और खिताब करें, सबका यही मुतालबा है। जब वो आते हैं एक कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, या ये बाइकआउट कर जाते हैं। वो आए और किसको आके बात सुनाएं, फिर सिर्फ पीटीआई के लोग वहां पे बैठ के तकरीर सुन रहे होते हैं। मैंने एपीसी पे एतराज नहीं किया, आपने मेरा ख्याल है बात नहीं समझी। मैं ये कह रहा हूं कि इसको एपीसी के बजाय ईवान के अंदर लेके आए। ईवान बाला मौजूद है, वहां पर बातचीत हो सकती है। ये उस बात को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। अगर कोई ग्रीवेंस है आपका, उनकी राय ये है कि पार्लियामान में आप लोगों की तरफ से मौका नहीं दिया जाता, इसलिए एपीसी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उस ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं। और कुछ मेरा ख्याल है कुछ पार्टी पार्लियामान में मौजूद नहीं है, तो उनसे भी मुशावरत करनी है। हाँ जरूर करें। मैंने तो ये कहा है कि वहां पर मसला हल नहीं होना। ये टॉक शो हम कर रहे हैं, कोई मसले का हल निकल रहा है। इसी तरह एपीसी होगी, हुकूमत वहां पे होगी नहीं, तरह तरह की भांत भांत की बोलियां होगी वहां पे, और अपना पीडीएम का हशर जो हुआ है वो भी एपीसी का भी वही हशर होना है। मैं सीधा रास्ता बता रहा हूं, पार्लियामेंट का ईवान बाला मौजूद है, वहां पर भी कमेटी मौजूद है, वहां पर पूरा हाउस मौजूद है। जितनी बातें, जितनी तरामीम, जितनी ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को सर पे उठा के रखना चाहिए, ये उठा लें, देयर इज अ चांस। उसके बाद हमारे साथ बात करें। हम बिल्कुल आइन, कानून, पार्लिमानी रवायत के मुताबिक चल रहे हैं। हम लोगों को उठा उठा के असम्बलियों से बाहर नहीं फेंक रहे हैं। और मैं ये सीटी की जो बात है ना, सीटी पे तो ये उठ बैठ रहे हैं पिछले 3 साल से। हमें तो समझ नहीं आती कि किसकी सीटी पे, कभी उनको गालियां देते हैं, कभी उनको पांव पकड़ते हैं, कोई कभी ये कहते हैं बड़ा उछल रहे थे और फिर सीटी बजी और फिर बैठ गए। मैं तो कह रहा हूं, कह रहे हैं कि भाई सीटी पे तो आप सीटी पे तो मुझे बताइए, घंटों तकरीर की अपोजिशन लीडर ने, सादिया घंटों तकरीर की है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उसके बावजूद गिला कायम है। हम इनका गिला दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। ये पता नहीं क्या गौहर अफशानी करना चाहते हैं। वो फोरम मौजूद है, आए बैठ जाएं। मैं इन माई कैपेसिटी मैं ये कह रहा हूं, जो भी वफद बनाना चाहे, मैं सेनेट का वफद बनाता हूं। अगर चल रहा होता और ये बात आपकी दुरुस्त है कि भाई वजीर आजम साहब, वजीर आजम हो या अपोजिशन लीडर हो, कोई भी जमात के पार्लिमानी लीडर हो, उनको बात करने देनी चाहिए। वही तो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन रहा ना माहौल पार्लियामान का।
वो इतनी ज़्यादा सियासी अदम बर्दाश्त है, पोलराइजेशन इस कदर हो गई है, टॉक शोज़ क्या, पार्लियामान क्या, कोई फोरम नहीं बचा है। अब्बासी साहब बार बार एजाज फारूक साहब यही कह रहे हैं कि भाई अभी वे फॉरवर्ड देख लें, अभी वो सोल्यूशन बता रहे हैं, सेनेट में हैं, आए, वहाँ कमेटी भी मौजूद है, इस चीज़ पर बात कर लें। और फिर इलेक्शन कमीशन की जो रिजर्वेशंस हैं वो भी उन्होंने आगाज़ में ही कहा था कि वो भी सुनने को तैयार हैं। देखिए, जो एजाज चौधरी साहब बात कर रहे हैं, बात इसलिए समझ आ रही है कि, और ये हमें भी समझ है कि जब नेशनल असेंबली से बिल जो है वो ट्रांसमिट हो गए सेनेट में आता है तो सेनेट उसे अमेंड कर सकती है। लेकिन इसमें मसला ये है कि बिल्कुल सही, अगर ये सेनेट अमेंड करेगी तो इसमें दोबारा नेशनल असेंबली में वापस जाना है और फिर नेशनल असेंबली इसको दोबारा अप्रूव करेगी अगर सेनेट इसको दोबारा भेजती है अमेंडमेंट के साथ। इस बिल के साथ मसला ये है कि जब ये नेशनल असेंबली में आया, जिस दिन इन्होंने पास करवाना था, इन्होंने इनके अपने मेंबर्स में भी, आज मैं इनकी बात अगर ये मान भी लूंगी, हम बाइकाट करके चले गए थे, तो इनके अपने किसी एक मेंबर ने एक लफ्ज उस बिल के ऊपर नहीं कहा जी। अब हमारी चूंकि नेशनल असेंबली के सारे लोग, जो एक बड़ा हाउस है जिसमें ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उन सब का ये ख्याल है कि इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। इन्होंने हमें बिल आया था, बिल पर डिस्कशन होनी चाहिए थी, हुकूमत डिस्कस करती, अपोजिशन डिस्कस करती और वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देते और उसको आगे लेके जाते। अब अगर एजाज चौधरी साहब मेहरबानी करें और आगे करें तसल्ली कि ये अभी जो बिल यहाँ आ गया है, इसको फौरन कह दें कि ठीक है जी, ये कमेटी के पास चला जाए, वहां कमेटी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी है वो बैठकर फैसला करे और वो अमेंडमेंट जो लाए ये तसल्ली करे कि कबूल करे। लेकिन इसमें एक मसला बहुत ज्यादा है, ये मसला सादा कानून का नहीं है, ये सिर्फ अमेंडमेंट का नहीं है। क्या मैं ये कह रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने बात की कि इसमें आइन की बहुत सारी आर्टिकल जो है वो आइन से मुतसादम है, यहाँ डिस्कस हो ही नहीं सकती, ये तरमीम कर ही नहीं सकते, इस पर डिस्कशन करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो चीज आइन पाकिस्तान से तरमीम नहीं कर सकते और फिर वो आइन तरमीम का जो मामला है, अगेन 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए। एक इसमें एतराज मुझे याद आ गया, जब 13 शिकों की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बात की गई कि जी ये जो सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन बैलेट का इसमें जिक्र किया जा रहा है, इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय का जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की राय के भी मुताबिक और आइन के मुताबिक भी ये गलत है, नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजों पे तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को रेफर करते हुए अपने हाथ जो है वो खड़े कर चुका है। तो यही बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही मैं कह रहा हूं कि जब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, हम भी समझते हैं कि इसमें जो ये चीज करने जा रहे हैं, ये लॉ हम बना ही नहीं सकते, ये लॉ ही डिफेक्टिव है, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल, जो आइन की आर्टिकल है, उनके मुतसादम है, तो इसलिए ये कानून साजी यहाँ हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इसमें हम बैठ कर क्या अमेंडमेंट लाएं? उसका एक ही तरीका है कि ये विड्रॉ करें, हमें साथ बैठे, हम इन्हें लॉ ड्राफ्ट करवा के दें कि वो आर्टिकल आप कर ही नहीं सकते, ये इख्तियार ही नहीं है, पार्लियामान इस तरह बैठ कर आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकता लॉ में। उसके लिए फिर पहले आपको आइन अमेंडमेंट करना पड़ेगा और आइन एक जगह पे नहीं होगा, किसी जगह पे सीटें लिखी हुई हैं, किसी जगह आप पहले ये कह रहे हैं कि जी बिल जो है वो वापस लें, विड्रॉ करें और फिर मुशावरत करें। आज देखिए, अब्बासी साहब की पार्टी हो, आपकी पार्टी हो, जाफर साहब की पार्टी हो, इंतखाबी इस्लाहात की बात सबने की है, सबने कहा कि जी हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रोसेस जो है वो बेहतरीन, ये मान के देने के लिए तैयार ही नहीं है इंतखाबी इस्लाहात। अगर ये विड्रॉ हो भी जाता, लेट्स से आयरन, अच्छा तो इस पे आपको लगता है कि अगर वाकई ये बैठ के बहुत सारे मामलात में एग्रीमेंट हो जाता है और कानून साजी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग साथ देंगे? देखिए, इसीलिए होता है, देखिए आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, हमने जब 18th अमेंडमेंट किए उसमें 100+ अमेंडमेंट्स थी, हमने एक कमेटी बनाई, उस पर 200+ मीटिंग्स हुई, अनऑफिशियल मीटिंग भी उस पर 100+ हुई, उसके बाद एक आइनी बिल आया और वो यूनानिमसली पास हुआ। ठीक, अब एक चीज़ कर रहे हैं, उसको डिस्कस करें, उसमें कुछ चीज़ें हमारी शायद ठीक होंगी, कुछ आपको सब्ट्रैक्ट करना, कुछ ऐड करना पड़ेगा, ये पार्लियामेंट का वो है। हम भी कहते हैं, देखिए हमने कोशिश की कि हम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर एक ऐसा शख्स लाया जो हम शफाफियत की तरफ जाना चाहते थे। आज ये जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उंगली उठा रहे हैं, इन्होंने नहीं लगाया उसको, जैसे हमें कहते हैं आप लोगों ने लगाया था, आपने जी नैब का चेयरमैन लगाया था, ये बंदा तो आपने लगाया था, आप क्यों आज चीख रहे हैं उसके ऊपर? तो ये हम कहते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं, आप बैठें, हम भी चाहते हैं शफाफियत हो, अगर ओवरसीज़ का जो वोटिंग का मसला है उसमें शफाफियत हो, ये चीज़ें यहाँ पर आती है, सिस्टम बैठ जाता है, आप समंदर पार उधर बैठोगे एम्बेसी में, आपको क्या पता क्या हो रहा है वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल। तो इस चीज़ में शफाफियत लें, हम कहते हैं ओवरसीज़ को भी हक होना चाहिए, ओवरसीज़ को हक होना चाहिए, लेकिन बाकी अमेंडमेंट्स भी होनी चाहिए, हम कहते हैं शफाफियत हो, कल इलेक्शन हो, फिर भी हम एक दूसरे गिरबान पकड़ें,
कल जब ये इलेक्शन आ रहे हैं मैं देखूंगा कि कैसे चीखेंगे ये लोग, फिर इनकी चीखें आप सुनना। अब तो हुकूमत में ना बड़े आराम से, जब ये अपोजिशन में होंगे तो फिर उनसे मैं पूछूंगा कि क्या हुआ अभी। जैसे एक डेस्क पे जो है ना, मतलब है कि उन्होंने ये अभी चीख रहे थे, अभी हुकूमत में भी थे, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी, तो ये चीज़ें हम कहते हैं उस जब आपने अपोजिशन में भी जाना है, सारी उम्र आपने हुक्मरानी नहीं करनी है, तो आप अब कहते हैं कि अमेंडमेंट्स ऐसी होनी चाहिए, बैठें अब सियासी जमातें सियासी लोग आपस में बैठ के चीज़ें वो करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को हल निकालना है, किसी और ने नहीं आना है। तो आप क्यों डरते हैं ऐसे मीटिंग से और ऐसी चीज़ों से? ठीक है, लास्ट कमेंट इजाज चौधरी साहब इस पे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पार्लियामान में बैठने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है और वहाँ पर आएँ, बैठें, अभी रास्ता मौजूद है। ठीक है। और ये यानी बहुत ज़्यादा बैंग इलेक्शन कमीशन के ऊपर कर रहे हैं, इतना अगलातनामा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कि मैंने सिर्फ एक ही बात आपको कही है, एक ही बात ये कह रहे हैं ना कि उसका इस्तेहकाक है, मैं साबित करूंगा, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर साबित करूंगा कि इलेक्शन फिर करें। हाँ, लेकिन ना ये वो पहली बस मिस कर चुके हैं, लेकिन अभी मौका है, पहली बस मिस कर चुके हैं, अब मौका है, अभी भी अगर आके पार्लियामेंट में आए, ऐवान बाला के अंदर कमेटी में बैठे बात कर। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये कभी नहीं हुआ विड्रॉल, और हमने सोच समझ के ये सारी चीजें डाली हैं। हमें इस चीज का अंदाजा है कि कौन सी चीज आइन से मुतसादम है, किस तरह हमने उसे प्रूव करना है कानून के मुताबिक। ये रन आउट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली। एजाज चौधरी साहब, आई हैव टू वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बासी साहब आपका, कुंडी साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।